नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। स्वागत करती हूं आपका दो टूक में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वोट और वोटर लिस्ट पर संग्राम छिड़ गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में खेला कर रही है। अखिलेश का ये दावा है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 के जरिए फर्जी दस्तखत, अंगूठा लगवाना और हस्ताक्षर कराना गंभीर अपराध है, जो चुनाव नियमों की धारा 31 और 32 का खुला उल्लंघन है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और हर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोगी दल बन गया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के जरिए ही वो बिहार चुनाव जीतने में सफल हुए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के प्रयास जारी है, इसलिए वहां की सरकार बार बार ये कह रही है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। जमीन पर ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार और वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है। एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है और चुनाव आयोग में किसी को भी ना कोई मनाही है, ना किसी को कोई प्रिविलेज है। किसी का भी नाम अगर मैपिंग में नहीं आ रहा है और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो रोहिंग्या, जो इस तरह के लोग हैं जो किसी तरह से चोरी छिपे भारत में आ गए हैं, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अखिलेश जी उन्हीं की राजनीति करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। ये लाजमी है। दुरुपयोग हो रहा है फॉर्म 7 का और उसमें सीधा प्रावधान है, आयोग ने जो प्रावधान दिया है कि अगर शिकायतें सही हैं तो उनका निस्तारण हो। अगर किसी के जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है या सही पाए जाएं तो उस पर ज़रूर कार्रवाई हो। पर अगर शिकायतकर्ता एक शिकायतकर्ता 500 से लेके 1000 फॉर्म तक दस्तखत कर रहा है और उसको जमा कर रहा है और वो शिकायतें उस नाम से वो गलत पाई जा रही हैं, तो सरकार को प्रावधान है कि उस पर कार्रवाई करे, एफआईआर करे, ताकि इस तरह की गतिविधियां को रोका जा सके। तो तमाम बयान आपने सुन लिए हैं। क्यों विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है या सत्ता पक्ष का क्या कहना है, ये भी आप जान चुके हैं। और देखिए, ये मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार से ही उठा है, इससे पहले भी कई तरीके की एसआईआर को लेकर चीजें रही हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं। फॉर्म 7 है बहाना, एसआईआर पर अखिलेश का निशाना, वोटर लिस्ट पर फिर कलेश, 2027 की तैयारी में अखिलेश, पीडीए प्रहरी तैयार, चुनाव आयोग पर नहीं रहा एतबार, एसआईआर के नाम पर साजिश, हार के डर से आरोपों की बारिश। तो ये तमाम सवाल जो सिर्फ न्यूज स्टेट के नहीं है, ये वो सवाल हैं जो दर्शकों के हैं और इन्हीं सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम सदस्य, तमाम जो इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे साथ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु अवस्थी जी बीजेपी से नेता है, सर आपका स्वागत करती हूं मैं। कपीश श्रीवास्तव एसपी से प्रवक्ता है, सर आपका भी मैं स्वागत करती हूं। इकबाल अहमद कांग्रेस से नेता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सवाल बीजेपी से मैं पूछना चाहूंगी, शुभेंदु जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी,
फॉर्म 7 की बात करें तो लीगल प्रोसेस है, मानते हैं हम सभी, लेकिन एक ही दिन में जिस प्रकार सपा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बल्क में फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या ये महज एक प्रक्रिया है या फिर साजिश? शुभेंदु जी आपके पास हम लौटेंगे। कपीश श्रीवास्तव आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगता है शुभेंदु जी को इस समय आवाज नहीं मिल पा रही है। कपीश जी आपसे मेरा सवाल, सपा की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों के पास लिखित में भी होगा, सबूत भी होंगे, नोटेड भी होंगे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर सबूत ना होते तो तमाम वीडियोस भी उपलब्ध ना होते, और हम लोग जो चुनाव आयोग के संबंध में रिपोर्टिंग किए हैं विद साक्ष्य एविडेंसेस के साथ हम लोगों ने भेजे हैं, तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, परीक्षण करें कि वो सही है, गलत है, नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर के बाद फॉर्म 7 होना ही क्यों चाहिए? एसआईआर में अगर नाम आ रहा है तो इट मींस कि वो 2003 के लिस्ट में है, और सारी क्वेरीज करने के बाद जो एसआईआर है उसकी लिस्ट जारी की गई है, तो फॉर्म 7 एक एक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से 100, 200, 500 फॉर्म एक एक बूथ पर, ये कहां से आ रहे हैं? और वो भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको ये पता नहीं, क्योंकि उसको फॉर्म उसके भाजपा ने उपलब्ध कराए, वो कार्यकर्ता दस्तखत बना के दे रहा है, उसको तो जानकारी तक नहीं है। इस संदर्भ में भी जो फोन पे ऑडियो रहा है उसको भी हम लोगों ने प्रस्तुत करने का काम किया। तो हमारे नेता के द्वारा उनसे क्वेरीज की गई और उनके द्वारा जो उत्तर दिए गए, नंदलाल आपके सामने उसका उदाहरण है जिनको आज हम लोगों ने पेश किया है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हीं बूथों पर हो रहा है जिन बूथों पर हम चुनाव जीते थे 2024। वहां की लिस्ट इनके पास एक जगह पे सेंट्रलाइज है, चाहे लखनऊ और दिल्ली के अंदर, और बकायदा ये फॉर्म जो है भरे नहीं जा रहे, छापे जा रहे हैं, प्रिंटेड आ रहे हैं, जिन पर ये दस्तखत बनाया जा रहा है। जो अंगूठा लगा रहा है, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उसके हस्ताक्षर हो रहे हैं। आप ये कितना बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को इलेक्शन कमीशन को भी बीजेपी की सहयोगी बता रही है सपा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो 10,000 रुपए बांटे गए चुनाव के दिनों में हर शुक्रवार को, आप बताइए जनप्रतिनिधि कानून के तहत क्या अवैध नहीं था? क्या किया? चुनाव आयोग ने रोक दिया बिहार के अंदर। चलिए कपीश जी, इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है, वहां पर तो कोई याचिका होनी चाहिए। आपके पास तमाम सबूत है, इंतजार किस चीज का? बिहार में देखा, बिहार में भी इसी तरीके के आरोप आपने लगाए, लेकिन बिहार में कर लिया, बीजेपी ने खेला जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, बिहार की जनता ने दे दिया एसआईआर के नाम पर बीजेपी को वोट। देखिए दीपशिखा जी, बहुत सीधी बात है। नहीं, बिहार की जनता ने कतई नहीं दिया। हमने तो आपको बताया है कि अवैध तरीके से अगर आप घुसखोरी चला रहे हैं और सामने चला रहे हैं, शिकायत के बावजूद, क्या आपके सामने नहीं है? ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। मुझे आप बताइए, कोई नई योजना की शुरुआत जो है और हर इलेक्शन के दौरान आप 10,000 रुपए सरकारी बांट सकते हैं क्या? किस तरह की बात है? और जो आपने ऑडिटोरियल में अपने प्रश्न पूछे हैं अपने एंकरिंग में, वो सारे कलेक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए ही करा रही है। चलिए पूछ लेते हैं, शुभेंदु जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभेंदु जी, बड़ा सवाल है, लीगल प्रोसेस बता रही है बीजेपी फॉर्म 7 को, लेकिन सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर लीगल प्रोसेस है ये पूरा, तो एसआईआर की प्रक्रिया ही क्यों हुई? और अगर ये लीगल प्रोसेस है तो बल्क में कैसे हो रहा है? फॉर्म 7 कैसे भरे जा रहे हैं? कार्यकर्ता की ओर से सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि क्या ये वाकई प्रक्रिया है या फिर साजिश? देखो, कपीश जी का एक आदत हो गई है, 22 से अभी तक 5 साल उनको हो गए। उससे पहले 17 में भी यही चुनाव के पहले इनका रोना था कि कुछ ना कुछ ईवीएम का प्रॉब्लम है, मशीनों में ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि इनको वोट मिलता ही नहीं है, सब वोट बीजेपी को चला जाता है। फिर जब 22 में आए तो किसान आंदोलन के समय पे भी इन्होंने बहुत सारी बातें इधर उधर की कही। हमने उनको उस दिन भी समझाया था, कपीश जी आप थोड़ा सा अपने संगठन के ऊपर काम करिए, अपने विचारों पे काम करिए, अपनी पॉलिसीज पे काम करिए। नहीं माने तो 20 में भी
इनकी 22 में भी इनको कहीं मौका नहीं मिला, अब 27 में आ गए। ईवीएम के बाद अब आजकल फिर इलेक्शन कमीशन, अब एसआईआर, हर बार हारने का कारण ढूंढने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी एक ऐसा नाम बता दीजिए, कोई ऐसा वोट बता दीजिए जिस पर आपको लगता है कि ये वोट नहीं है, गलत है, तो आपके पास तो अभी पूरा ऑप्शन है, आप जाके कह दीजिए कि ये वोट गलत डाला गया है, ये वोट यहां रहता ही नहीं है। आप वो करोगे नहीं, क्योंकि आपके पास ना कार्यकर्ता है ना संगठन है। हम जाके घर घर जाते हैं, नए वोट बनते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे पूछते हैं कि अब आपका बच्चा 18 साल का हो गया है क्या, वोट डालने लायक हो गया है क्या, आप उसका फॉर्म भरवाइए। हम फॉर्म भरवाते हैं, और जो लोग मर चुके होते हैं, जो लोग गलत होते हैं, उनको ये भी कहा जाता है कि उनका नाम कटवाया जाए। क्यों भरवा रहे हैं, यही तो बता रहे हैं, पूछ रहा हूँ। एसआईआर के बाद आप फॉर्म 7 क्यों भरवा रहे हैं? अभी कौन सा चुनाव है? 2003 ये तो साल भर की अगले का प्रक्रिया है। नाम आ रहा हम है, पूरे साल, और आप फॉर्म पूरे साल, भरवा पूरे करके 5 साल करते हैं आप जनाब। पूरे मतों को लूटने का काम कर रहे हैं। यही आप काम कर रहे हैं। कहाँ है यहाँ पे? हम तो जो आदमी जिंदा है उसको आप मृत साबित कर रहे हैं, और वो भी बल्क में कर रहे हैं। वो भी आप खास करके जो ओबीसी और जो मुस्लिम्स के इलाके हैं, आप उसी में कर रहे हैं। हाँ, अब देखो आपको शर्म मुस्लिम नहीं आ भी आ रही है? गया, अब फिर आ गया। क्यों नहीं मैं आएगा? कह रहा हूँ आपने क्यों नहीं आया? 19 लाख ईवीएम मिसिंग है, बताओ कहाँ है? कपिल 19 लाख जी, ईवीएम जो गायब है, जिसमें ग्वालियर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप मुझे बताओ वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? वो पाकिस्तान एक में ही वोट बात करा कपिल रही जी, है कि सुनो तो। बांग्लादेश में करा रही है? आप तो वकील हो कि नहीं हो? आप बोला कि हम झूठ बोल रहे हैं कि 19 लाख ईवीएम नहीं मिसिंग है। अरे आप सुनो बोलो। कपिल जी, आप वकील हो ना, मुझे तो आपने कितनी तभी तो एफआईआर बोल दर्ज रहा हूँ। कराई? कितनी एफआईआर हम कोर्ट लोगों में ने लेके गए एफआईआर आप? दी है, आप दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपका अरे लोग- प्रशासन दर्ज नहीं कर रहा है। आप कोर्ट में बताओ जाओ सीधा, 31 और 32 आप में कोर्ट में जाओ सीधा। आपके विरुद्ध अरे क्यों नहीं कपिल दाखिल जी, होना चाहिए? कपिल जी कोर्ट में आपके जाओ, कोर्ट में क्यों नहीं गए? कार्यकर्ताओं का सिग्नेचर फर्जी करा करके फॉर्म 7 जमा किया जा रहा है। मुझे बताइए आपने कंप्लेंट कितनी एफआईआर दर्ज की? भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, कंप्लेंट की है। इतना गोरखपुर जब से कंप्लेंट डर क्यों लग रहा है आपको? सिद्धार्थनगर से आप कंप्लेंट तो है, खुद वकील हो। सीतापुर से कंप्लेंट है, शाहजहांपुर से कंप्लेंट है, गोड्डा आप तो से खुद वकील हो, कंप्लेंट है, आपको तो मुफ्ती से डर क्यों लग रहा है? आप कंप्लेंट दर्ज जाइए किया आपने। कपिल जी, आप चलिए, जाइए ये जो और सवाल कंप्लेंट और कर जवाबों करते का सिलसिला आपने यहाँ पर कहाँ चल रहा कंप्लेंट दर्ज है। किया? ये सवाल इकबाल अहमद से भी हम पूछ लेते हैं, कांग्रेस से नेता हैं। इकबाल जी, आपको याद होगा वोट चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया था, चीख कर कह रहे थे कि चुनाव आयोग उनकी नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग भी धांधली में शामिल है, तमाम तरीके की वो बातें आपको याद हो गई। यानी कि इलेक्शन कमीशन पर भरोसा तो रहा ही नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम अदालत है, वहां का रुख कब कीजिएगा आप? देखिए, बीजेपी सरकार ने तो शुरू से जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। नोटबंदी से लगाए हर चीज में वो लाइन में खड़ा कर रखा है। तो लाइन में खड़ा करने की अब आदत डाल रखा है जनता की, कि जनता को उसी में उलझा दिया जाए। जनता कोई बात ना करे, कोई सवाल ना करे, क्योंकि इनको विकास करना नहीं, रोजगार देना नहीं, महंगाई बढ़ाते बढ़ाते चला जाना है। ट्रम्प से जो है इनको दबाव में सारी डील कर लेना है। तो ये सरकार का एक जो काम ना करने का तरीका है और जनता को बेवकूफ बनाने का जो तरीका है, वो एक नया फंडा जारी किया, एसआईआर में सिर्फ फार्म पे फार्म भरवाइए। बीएलओ से दबाव बना के बीजेपी के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो विपक्ष के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। फार्म जबरदस्ती भर रहे हैं, जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं और जबरदस्ती भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चोरी कर रहे हैं। दूसरा, राहुल जी ने 5 तरीका बताया चोरी करने का, वो भी सारी दुनिया को डोमेन में आ चुका है, सारे लोग जान चुके हैं। बीजेपी का पोल खुल चुका है कि मोदी जी किस तरीके से हर स्टेट में सरकार बनवाते हैं और अपनी सरकार कैसे बनाते हैं। तो ये चलेगा नहीं। जनता का हक की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं और जो बोलते हैं वो जनता के सामने भी आ जाता है। इस एकजुट लड़ाई में पश्चिम बंगाल का भी जिक्र करूंगी। ममता जी, आप लोगों के साथ रहिए कई मुद्दों पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और एक उदाहरण भी साबित कर दिया कि पहली सिटिंग सीएम वो जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही हैं।
लेकिन ऐसा कोई उदाहरण इस समय विपक्ष से नहीं देखने को मिला, ना ही जवाब। 12 मिनट अभी तक बीत चुके हैं। लेकिन चलिए बीजेपी से ही सवाल ले लेते हैं, शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी, इटावा की घटना आपको याद होगी, एक बीएलओ जिनका वीडियो सामने आया, कई तरीके के आरोप उनकी ओर से लगाए गए। विपक्ष का सवाल ये कि जो वोट काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 को लेकर जो बात कही जा रही है, जो विपक्ष के मजबूत बूथ हैं वहीं से इस प्रकार की डिलीटेशन की शिकायत क्यों? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कपिल जी बड़े वकील हैं, जहां जहां पे कोई गड़बड़ है उसकी कंप्लेंट करें। पूरे बिहार का चुनाव हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कोर्ट में नहीं गया। और अभी तो मैं पीछे चुनाव में कहता रहा कि 45 दिन भी हो गए, आप अब तो कंप्लेंट कर दो, क्योंकि 45 दिन तक आप कंप्लेंट कर सकते हो। कोई कंप्लेंट नहीं आई, ना कांग्रेस की ओर से ना विपक्ष की ओर से। खाली चिल्लाना है, कपिल जी को चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं मालूम है। मैं कह रहा हूं आपको, कपिल जी आप वकील हो, जाओ ना कि ये 10 वोट गलत बनाए गए, आपने क्यों नहीं अभी तक एफआईआर करवाई, या कोर्ट में जाके क्यों नहीं जाके सीधा कोर्ट में कहा जाके, पर नहीं करेंगे। खाली चैनल पे आके बोलेंगे कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है। अभी कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। कांग्रेस को यही नहीं मालूम कि एसआईआर का झगड़ा करते 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 राहुल गांधी जी विदेश घूमने चले गए, और वहां पे उनको 10% भी, जितने 65 लोगों को उन्होंने टिकट दिया था तो 6 सीट भी नहीं आई, 5 सीट आई, 10% भी उनका स्ट्राइक रेट नहीं रहा। फिर कह रहे हैं राहुल गांधी जी बहुत अच्छी बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जी कौन सी बात कर, कौन सी सीरियस नोट पे उन्होंने किस जगह पर राहुल गांधी जी को, मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, जो कानून भाजपा के लिए है, हम साल भर मेहनत करते हैं, फॉर्म 7 हो, जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, पूछने के लिए तैयार नहीं। मैं लो, आपको कोर्ट में जाना चाहिए, इतना ज्यादा आपके साथ गड़बड़ हो रहा है, आप जाइए अपने कोर्ट में। आपको मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, एसआईआर में नाम आने के बाद फॉर्म 7 क्यों? BLA1 BLA2 होते हैं, हर बूथ पे BLA2 मतदाता सूची में, तो फॉर्म 7 का एक तकनीकी बिंदु है। मैं तो उस बिंदु और उस अंतर को जानती हूं, लेकिन आप एक बार बता दीजिए कि क्या वो बिंदु है, क्या वो अंतर है जिसकी वजह से एसआईआर के बाद फॉर्म 7 भी भरा जाता है, ये अधिकार मतदाताओं को दिया जाता है या फिर नागरिकों को दिया जाता है। इसके पीछे का एक मूल अंतर आप समझा दीजिए। शुभेंदु जी, देखिए दीपशिखा जी, मैं फिर से कह रहा हूं, एक कानून के हिसाब से नए बोर्ड बनने हैं या ट्रांसफर होने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि एक भी, हम पूरे साल भर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो एक बूथ होता है, बूथ में बूथ अध्यक्ष होता है, BLA2 होता है, BLA2 होता है, BLA नहीं, मैं टेक्निकलिटी पे जाते ही नहीं। BLA2 बार-बार तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, कोई कैंसिल नहीं, कोई वोट कैंसिल करने नहीं जाते। हमने तो ये बताया, हमने तो ये बताया हर बूथ पे हमारा BLA2 है। नहीं, साबित हो चुका है कि ये वोटों के लुटेरे हैं। मैं टेक्निकल क्यों जाऊं? यदि वोट को कटना है, यदि एक भी वोट गलत कटे, एक भी वोट बदलने वालों में विश्वास नहीं, हम एप्लीकेशन देते हैं, जवाब देने के लिए हम बिल्कुल का जवाब देने के लिए नहीं है, ये अब्दुल राशिद का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ये लगातार उन विरोध का दवा देने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं, कपिल बाबू से पूछने के लिए तैयार नहीं है कि एफआईआर आपने सुनो, सपा के कपिल बाबू आपको तो मालूम होगा ना, आपके भी हर बूथ पे हमें बताइए एसआईआर के बाद फॉर्म 7 क्यों? अरे भैया लो, एसआईआर के बाद हर चीज से डर लगता है, आपको तो हर चीज से डर लगता है। कोई भी वोट यदि वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या गलत व्यक्ति का है, अजीब किस्म के व्यक्ति है भाई। मुझे ये बताइए, जब एसआईआर में नाम आ गया, आपने फिर एसआईआर कराया ही क्यों? फॉर्म 6 और फॉर्म 7 बांट दिए होते। हमको क्लियर कराना है, नाम आ गया। आप ये जानबूझकर भैया जवाब नहीं दे पा रहे, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन का को बता रहे हैं कि उसने गलत किया, एक गलत आदमी का नाम था। इलेक्शन कमीशन का पूरा अधिकार है वोट को एसआईआर कराने के बाद भी वोट को ऐड करना और वोट को क्लियर करना। आपको क्या दिक्कत है? आप देखिए, एसआईआर की दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ पर बता देते हैं। एसआईआर की अगर हम बात करते हैं,
इलेक्शन कमीशन एक पूरे एरिया का कंसल्टेंसी का जो है ऑडिट करता है, लेकिन उस ऑडिट के बाद अगर कोई किसका शिफ्टेड वोट रहता है या फिर डेडलिस्ट वोट रहता है जो बीएलओ से छूट जाता है, उसकी आपत्ति दर्ज करवाई जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी नागरिक के द्वारा। लेकिन अगर इसी के बीच में कोई लूप होल तलाश लिया जाता है तो पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। वजह उसके पीछे ये है क्योंकि फॉर्म 7 महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक वोट की जान है। और ये हम सभी जानते हैं, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक एक वोट कितना कीमती है, एक एक जान के बराबर है। एप्लीकेशन देने के बावजूद बीएलए जाता है, चेक करता है दोबारा कि ये गलत है या सही है। आपका गलत मत बदलिए। क्यों नहीं पहले क्या कर रहे थे? आपके नेता पहले क्या कर रहे थे? आपके बीएलए क्या कर रहे थे? गलत है इलेक्शन आपके बीएलए क्या कर रहे थे? चलिए कपिल जी, मेरा आपसे एक सवाल, ये आप क्यों जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा? किया जाएगा। आपको अगर संज्ञान ना हो तो उसके लिए हम नहीं कह सकते। एक नहीं 80 PIL पड़ी हुई है और साथ में हमने भी डाला है, कपिल सिब्बल साहब ने डाला है उसका। हाँ, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ? पारा 31 और 32 को लेकर के हम लोगों ने जो इनका नियम है उसके आधार पे हमने FIR के लिए एप्लीकेशन की है। इनका थाना क्यों नहीं दर्ज कर रहा है? हमने तो आपको एविडेंस दिया, हमने वो आदमी भी हमारा, इसका मतलब और आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, बल्क में फार्म जमा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, 500 फार्म हमारा आप मुझे अधिकार है, बताइए दीपशिखा, हमारा ये लुटेरे हैं, कोई भी ये अधिकार है इनका, ये लुटेरे हैं। नहीं, लोग लुटेरे क्या है? वोटर लिस्ट में कोई कर रहे हैं, ये मतों की राहजनी कर रहे हैं, ये मतों की डकैती कर रहे हैं। कपिल जी, वोटर लिस्ट में कोई भी नाम गलत है उसको ठीक कराना इलेक्शन से 45 दिन पहले तक हमारा अधिकार है। क्यों किया? SIR क्यों किया? SIR में भी गलती हो सकती है। अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी फिलहाल मिल नहीं पा रही है कि जो PIL है वो सपा की ओर से या कपिल सिब्बल जी की ओर से की गई हो सकता है कि यहाँ पर लेट लतीफी भी चल रही हो। लेकिन मेरा सवाल एक बार जैसे रहना पड़ेगा, अभी तक संयुक्त रूप से जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की सहयोगी टीम बन चुका है या इसके अलावा वोट जो है वो बीजेपी चोरी कर रही है, संयुक्त रूप से सड़कों पर क्यों नहीं उतरा जा रहा है? जहां मानती हूं प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मैं यहां पर फिर से बात करना चाहूंगी, वो पैरवी नहीं दिखाई दे रही है। बिहार का जो चुनाव है वो किस प्रकार हो गया? अगर आप लोगों की भाषा में कहूं कि बीजेपी ने चुरा लिया पूरे बिहार का चुनाव, तो यूपी में इंतजार किसका, या सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना है? इकबाल जी, बीजेपी जो जनता का अधिकार छीनना चाहती है, जो एक ताकत होती है वोट, वो वोट जनता का एक वोट इतना बड़ा अधिकार है, वो ताकत है सरकार बदलने का, सरकार बनाने का, जिसको राहुल गांधी जी वाकई में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप देखिए जनता के लिए वो हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ भी रहे हैं। वो मुखर होकर बात कर रहे हैं। और कितनी बार राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी के लिए भी कहा गया, ये भी आपको मालूम होगा। अगर एक्चुअल एविडेंस है, कोर्ट प्रूफ्ड एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख होना चाहिए। अभी तक फिलहाल कोई ऐसी जी एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आके बैठे ना वो? हाँ, बिल्कुल बैठे हैं। पीसी से क्या मतलब है? आपको कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? उन्होंने कोर्ट तो सुप्रीम है। आप गए, कपिल सिब्बल जी गए ना। राहुल जी गलत थे तो राहुल जी पर FIR होना चाहिए था, राहुल जी को जेल भेज देते। लेकिन जब उनसे पूछा गया आप एफिडेविट लिख के दे दो, राहुल गांधी जी ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया? गलत हो, राहुल गांधी जी ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया? एफिडेविट देना चाहिए था। अरे PIL दाखिल है, सपा ने एफिडेविट दिया 19,000, क्या हुआ? वो एफिडेविट नहीं दिया। उसकी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांगा, आपने कोई एफिडेविट नहीं दिया। के साथ हम लोगों ने 19,000 कंप्लेंट की थी, क्या हुआ? चलिए शुभेंदु जी, मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि समय भी अब कम रह चुका है, एक सवाल, आखिरी सवाल, SIR की बात कर ले या फिर फॉर्म 7 की बात कर ले, बहुत ही टाइमिंग को लेकर भी कई तरीके की चीजें निकल कर सामने आई, ठीक विधानसभा चुनावों से पहले इस प्रकार के एक्सरसाइज। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, दीपशिखा जी, बहुत वक्त है। कोई भी गलत नाम कट जाए तो जुड़वा ले,
मैं तो कह रहा हूँ एसआईआर की एक लिस्ट में से जो वोट आए उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मेरे जनता के यहाँ पे जो हमारे, क्योंकि हर बूथ पे हमारे उन्होंने देखा नहीं ना 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 हम अपना काम कर रहे हैं, आपका भी काम है, आपका भी काम है, लूटने का काम कर रहे हैं। ये देखो चिल्ला रहे हो, एक कार्यकर्ता 700 500 फार्म जमा कर रहा है हमेशा और ठीक कराना चाहते हैं। जो कि छपे छपाई फैला रहे हैं, यदि फॉर्म बनाया हो अपने कार्यकर्ताओं से जबरन दस्तखत करा करके भेज रही है। नहीं नहीं, हमने कोई गलत वोट के लिए काटने के लिए फॉर्म 7 लगाया हो तो आप हमको बताओ। हम लोगों ने बकायदा एप्लीकेशन दी है FIR दर्ज करने के लिए। नहीं नहीं, हमने नहीं किया। हमने तो ये कहा कि ये हर बूथ पे ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो। यदि हमारे कहने पर कुछ ठीक नहीं होगा, भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एप्लीकेशन दर्ज करेगी? हाँ, क्यों नहीं लोगों ने करेगी? तमाम एप्लीकेशन दिया, क्यों नहीं क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो? हमने एटावा से दिया, सुन लो, हमने गोरखपुर से दिया, हमने मेहदावल से दिया, हमने सिद्धार्थनगर से दिया। कहाँ आपने किया? अरे वकील है तो क्या सुन ले, सुन तो लो भैया। आप कह रहे हो आप तो सुनोगे क्या? आप कह लो कि 70 दिए, हम तो कह रहे 5000 भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकता है कार्यकर्ता। कहाँ से आगे चेक करना इलेक्शन कमीशन के BLA का काम है। अरे वाह, BLO चेक करेगा कि सही है कि गलत है। यदि गलत पाया गया और सिपाही का काम बचाना है, इनका काम लूटना है, हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर एक आखिरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, एक आखिरी चीज दर्शकों के लिए। SIR सिस्टम करता है, लेकिन फॉर्म 7 की बात करें तो वो नागरिक करता है। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई नागरिक बोल रहा है या राजनीति, ये दर्शक बेहतर जानते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और गर्मा गर्म बहस भी ये रही। हर एक सवाल का जवाब भी हमें यहाँ पर मिलता नजर आया। 2 टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।